तेग बहादुर जन्मोत्सव पर विशेष प्रस्तुति। गुरुदेव तुम्हें शत शत नमन। महान बलिदानी गुरु तेग बहादुर सिंह जी। जीवन वृतांत। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी का जन्म पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में 1 अप्रैल 1621 में हुआ था। गुरु तेग बहादुर सिंह जी के पिता का नाम गुरु हरगोविंद सिंह जी था, जो कि सिखों के 6वें गुरु थे। आपकी माताजी का नाम नानकी था। बचपन में तेग बहादुर जी को त्यागमल नाम से जाना जाता था। त्यागमल जी ने बचपन में श्रद्धेय भाई गुरुदास जी से संस्कृत, हिंदी और गुरुमुखी भाषाओं का ज्ञान हासिल किया था। इतना ही नहीं, त्यागमल जी ने घुड़सवारी और तीरंदाजी की शिक्षा बाबा बुद्ध जी से प्राप्त की और गुरु हरगोविंद जी ने उनको तलवारबाजी की शिक्षा प्रदान की थी। जब त्यागमल जी सिर्फ 13 वर्ष के थे, तभी उन्होंने अपने पिताजी गुरु हरगोविंद सिंह जी के साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और करतारपुर में घेराबंदी कर दी थी। गुरु हरगोविंद सिंह जी और त्यागमल जी के पराक्रम से ही करतारपुर को सिखों ने सफलतापूर्वक मुगलों से बचा लिया था। इस युद्ध में त्यागमल जी के महान वीरता और बेहतर सैन्य पराक्रम को देखकर गुरु हरगोविंद सिंह जी ने अपने बेटे को तेग बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। वर्ष 1632 में तेग बहादुर की शादी माता गुजरी जी से हुई थी। अपनी शादी के कुछ समय उपरांत तेग बहादुर जी अधिकांश समय ध्यान में बिताना पसंद करने लगे और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को लोगों से अलग कर दिया था। वर्ष 1644 में गुरु हरगोविंद सिंह जी ने तेग बहादुर को अपनी पत्नी और अपनी मां के साथ बकाला नामक एक गांव में स्थानांतरित होने के लिए कहा। इसके बाद अगले 2 वर्षों तक तेग बहादुर जी ने बकाला गांव में एक भूमिगत कमरे में ध्यान करते हुए अपना अधिकतर समय बिताया, जहां बाद में उन्हें 9वें सिख गुरु के रूप में पहचाना गया। बकाला में रहने के दौरान तेग बहादुर जी ने बड़े पैमाने पर यात्राएं की और यहाँ तक कि 8वें सिख गुरु हरकृष्ण जी से मिलने के लिए दिल्ली तक भी पहुँच गए थे। गुरु जी ने अनेक यात्राओं के माध्यम से जन जन तक धर्म और अपनत्व को पहुँचाया। धर्म के प्रचार के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने कई स्थानों की यात्राएं की, जिनमें वे आनंदपुर साहब, करतारपुर, रोपड़, सैफाबाद से होकर खियाला यानी खदल पहुँचे। खियाला में धर्म उपदेश देते हुए वे दमदमा साहिब से होकर कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र से होते हुए तेग बहादुर जी ने यमुना के किनारे से होकर कड़ा मानकपुर पहुँचे और यहीं पर उन्होंने साधु भाई मलूक दास जी का उद्धार किया। गुरु तेज बहादुर जी ने धर्म प्रचार एवं लोगों के लिए सहज मार्ग हेतु कई स्थानों की और भी यात्राएं की, जैसे प्रयाग, बनारस, पटना, असम आदि। उनके द्वारा की गई इन क्षेत्रीय यात्राओं में ज़्यादातर आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति के लिए एवं रचनात्मक कार्य भी शामिल थे। गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने मानव कल्याण हेतु आध्यात्मिकता, धर्म, सच्चाई, रूढ़ियों, अंधविश्वासों आलोचना की और नए आदर्शों की स्थापना भी की। गुरु जी की इन्हीं जन कल्याण एवं धर्म यात्राओं के बीच 1666 में पटना साहिब में पुत्र धन की प्राप्ति हुई। गुरु जी का यही पुत्र आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से जाना गया। विद्वान लेखक गुरु तेग बहादुर जी, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने बहुत सी रचनाएं लिखी, जो ग्रंथ साहिब के महला 9 में संग्रहित हैं। तेग बहादुर
जी ने अपनी रचनाओं को शुद्ध हिंदी में सरल एवं भावयुक्त पदों और साखी जैसी रचनाओं को लिखकर प्रस्तुत किया। गुरुजी ने मानव कल्याण हेतु एवं धर्म की रक्षा के लिए स्वयं एवं अपने 2 शिष्यों के साथ खुद को बलिदान कर दिया। उन्होंने अपने देश एवं देश के नागरिकों के हित के लिए अपने देश की संस्कृति को सुदृढ़ बनाया और धार्मिक संस्कृति वैचारिकता को जनता के नाते लोगों को स्वतंत्र एवं निर्भरता के साथ जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त किया। बात उस समय की है जब औरंगज़ेब का शासनकाल था। औरंगज़ेब के दरबार में एक विद्वान पंडित आकर भागवत गीता का श्लोक पढ़ता और उसका अर्थ औरंगज़ेब को समझाता था। गीता का श्लोक सुनाते समय पंडित औरंगज़ेब को कुछ गीता के श्लोकों एवं उसके अर्थों का वर्णन नहीं भी करता था। दुर्भाग्यवश एक दिन पंडित जी की तबीयत खराब हो गई और उसने औरंगज़ेब को गीता सुनाने के लिए अपने पुत्र को भेज दिया, परंतु उसने अपने पुत्र को यह नहीं बताया कि गीता के कुछ श्लोकों का वह औरंगज़ेब के सामने अर्थ नहीं करता है। पंडित के बेटे ने जाकर गीता का संपूर्ण रूप उसके अर्थ के साथ औरंगज़ेब के सामने वर्णन कर दिया, जिससे औरंगज़ेब को यह ज्ञात हो गया कि हर जाति के धर्मों का अपना एक अलग ही महत्व है और हर धर्म अपने में महान धर्म होता है। परंतु औरंगज़ेब केवल अपने धर्म को महत्ता देता था और किसी अन्य धर्म की प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता था। फिर तुरंत औरंगज़ेब के सलाहकारों ने उसे यह बताया कि सभी धर्मों के लोगों को केवल इस्लाम धर्म ही धारण करवा देना चाहिए। औरंगज़ेब को यह सलाह पसंद आई और उसने सबको इस्लाम धर्म धारण करने का आदेश दे दिया। उसने यह सख्त आदेश जारी करवाया कि सभी धर्मों एवं जाति के लोगों को केवल इस्लाम धर्म ही कबूल करना होगा, अन्यथा उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस तरह औरंगज़ेब ने ज़बरदस्ती अन्य धर्मों के लोगों को इस्लाम धर्म धारण करने पर मजबूर करना शुरू कर दिया और उन्हें प्रताड़ित भी किया। औरंगज़ेब की इस प्रताड़ना से प्रभावित होकर कश्मीर के पंडित गुरु तेग बहादुर सिंह जी के पास पहुंच गए और उन्हें बताया कि औरंगज़ेब ने किस तरीके से इस्लाम धर्म को अन्य धर्म के लोगों को धारण करने का आदेश दिया है और उन लोगों को बहुत ही दुखदायक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि उनकी बहू बेटियों की इज्जत को बहुत खतरा रहता है और जिस जगह पर वे लोग पानी भरने जाते हैं वहाँ पर हड्डियाँ एवं अन्य प्रकार की धर्म भ्रष्ट करने की चीज़ें डाल दी जाती हैं। इन समस्याओं का वर्णन उन्होंने गुरु तेग बहादुर सिंह जी के सामने किया और कहा कि हमें और हमारे धर्म को सुरक्षित करने में हमारी मदद करें। जिस वक्त कश्मीरी पंडित अपनी समस्याओं का वर्णन गुरु तेग बहादुर सिंह के सामने कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर उनके 9 वर्षीय पुत्र बाला प्रीतम गुरु गोविंद सिंह जी पहुँच गए और अपने पिताजी से यह पूछने लगे कि यह सभी लोग इतने उदास एवं भयपूर्ण क्यों लग रहे हैं और पिताजी आप इतने गंभीरतापूर्व किस चीज़ का विचार कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने कश्मीरी पंडितों की सभी समस्याओं का वर्णन अपने सुपुत्र बाला प्रीतम के सामने कर दिया। गुरुजी के पुत्र ने गुरुजी से पूछा कि कैसे इन लोगों की सहायता करके इनको विषम परिस्थिति से बाहर निकाला जा सकता है। इस पर गुरुजी ने अपने पुत्र को जवाब दिया कि इस विषम परिस्थिति से उभरने के लिए बलिदान देना होगा। इसके जवाब में उनके सुपुत्र बाला प्रीतम जी ने कहा
कि इस जनहित के कार्य को करने के लिए आप जैसा कोई और योग्य पुरुष नहीं है। भले ही आपको इसके लिए बलिदान देना पड़े, आप बलिदान दीजिए, परंतु इनके धर्म की रक्षा अवश्य करें। बाला प्रीतम की बातों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने उनसे यह कहा कि यदि आपके पिताश्री ने बलिदान दे दिया तो आप अनाथ हो जाएंगे और आपकी माता को विधवा के रूप में जीवन व्यतीत करना होगा। इस पर बाला प्रीतम ने वहां उपस्थित सभी लोगों को यह उत्तर दिया कि यदि सिर्फ एक बलि से लाखों मासूम बच्चे अनाथ होने से बच जाएं और यदि सिर्फ मेरी माँ के विधवा होने से अनेकों माएँ विधवा होने से बच सकती हैं, तो मुझे यह बलिदान गर्व से मंजूर है। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को एक संदेशा औरंगज़ेब को पहुंचाने के लिए कहा कि औरंगज़ेब से यह कह दो कि यदि तेग बहादुर जी इस्लाम कबूल कर लेंगे तो हम भी अपनी स्वेच्छा से इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, और अगर गुरुजी ने आपके इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया तो हम भी आपके धर्म को कबूल नहीं करेंगे, और आप हम पर किसी भी प्रकार का जुल्म इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए नहीं करेंगे और जबरन इस्लाम धर्म को भी कबूल करने के लिए बाधित नहीं करेंगे। औरंगज़ेब ने उनकी कही बातों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद गुरु तेग बहादुर दिल्ली में औरंगज़ेब के दरबार में अपनी स्वेच्छा से पहुंच गए। इसके बाद औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए अनेकों प्रकार के लालच दिए, और इतना ही नहीं, इस्लाम धर्म कबूल ना करने पर उनको अनेकों तरीके से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उनको इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए बंदी बनाकर उनके सामने उनके 2 शिष्यों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे औरंगज़ेब ने सोचा कि ऐसा करने से गुरु तेग बहादुर यह देखकर भयभीत हो जाएंगे और आसानी से इस्लाम कबूल कर लेंगे। परंतु इससे भी गुरु तेग बहादुर जी टस से मस नहीं हुए और अपने अटल निर्णय पर डटे रहे। गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगज़ेब से यह कहा कि जो तुम ये जबरन लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर कर रहे हो ना, तो यह भी समझ लो कि तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। तुम्हारा इस्लाम धर्म तुमको यह अनुमति नहीं देता कि तुम किसी भी अन्य धर्म को जबरन अपने धर्म में परिवर्तित करो। औरंगज़ेब को गुरु तेग बहादुर की ये बात बहुत बुरी लगी और उसे बहुत गुस्सा आया, जिसके चलते औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर जी को 24 नवंबर 1675 को शीश काटकर मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारे का निर्माण किया गया, जिसका नाम शीशगंज साहिब है। हमें गुरु तेग बहादुर सिंह जी के जीवन परिचय से यह सीख लेनी चाहिए कि जनसेवा एवं मानव कल्याण से सबसे सर्वोपरि है। उन्होंने मानव कल्याण हेतु अनगिनत कार्य किए थे। उन्होंने यह भी बताया है कि सभी धर्म अपने में बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनका एक अपना महत्व भी होता है। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, सब धर्म अपने में सामान्य होते हैं। गुरु जी ने मानव कल्याण एवं धर्म रक्षा हेतु अपने आप को बलिदान कर दिया। आज के समय में हमें भी ज़रूरत है कि हम उनकी बातों का आदर करें और उन्हें अपने जीवन में अपना कर चलें। किसी भी धर्म एवं जाति के लोगों का निरादर नहीं करना चाहिए। सभी धर्म को सम्मान एवं महत्ता देनी चाहिए। सभी दर्शकों, विज्ञापनदाताओं को आस्था के आंसू एवं शर्वाणी फिल्म प्रोडक्शन परिवार की ओर से गुरु तेग बहादुर जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो और आपको ऐसा लगता हो कि गुरु तेग बहादुर जी के विचारों का आज के समय में विस्तार करना
बहुत आवश्यक है। तो इस वीडियो को आप अपने पारिवारिक जनों एवं इष्ट मित्रों के साथ जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत। सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक कान्हा को आना ही पड़ा। हर मंगलवार एक नई कहानी सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू। दीवानगी प्रभु प्यार की, दीवानगी प्रेम की, दीवानगी आसमां पर उड़ने की, दीवानगी लक्ष्य पाने की। दीवानगी देखना न भूले आपका अपना चैनल दीवानगी। आज ही सब्सक्राइब करें। हर बार एक नई कहानी, कहानी प्रभु प्रेम की, कहानी इश्क और मोहब्बत की। दीवानगी।